हेलो दोस्तों। एक छोटा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, अब वो कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में सोशियोलॉजी का कंटेंट वो लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज मैं 7 टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, 7 टिप्स होप आपको समझ में आएंगे। यूँ तो सभी अलग अलग बच्चों का अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर मैं कुल मिला के देखा जाए, अगर एक हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो कैसे सोशियोलॉजी में बेहतर तरीके से लिख पाएगा, तो मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, कुछ टिप्स यहाँ पे मैंने आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला टिप्स है, देखो पहला टिप्स है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस इन हिंदी फर्स्ट। पहले आप जो है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इंग्लिश में मतलब क्वेश्चन जो पेपर है वो आता है, तो हिंदी में पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न को आपको जो है हिंदी में समझे, है ना। इसके लिए आपको जो है अच्छे से केयरफुली आप जो है पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है ना। फिर आपको जो है उसको ट्रांसलेट कीजिए आप हिंदी में, है ना। माइंड में आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कीजिए, प्लान बनाइए कि क्या क्या लिखना है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होना चाहिए, कौन कौन से हेडिंग्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको जो है उसको इंग्लिश में लिखना है। तो पहले आप सोचें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, माइंड में प्लानिंग करें उसमें क्या क्या हेडिंग हो सकता है, फिर जाके आप जो है अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि डिफाइन सोशियोलॉजी, तो आप सोचें, थिंक, है ना, सोचें कि समाज शास्त्र की परिभाषा बताओ, है ना। क्वेश्चन ये आप समझ गए। ठीक है, देन आपको लिखना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझो हिंदी में, फिर उसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कर सकते हो। ठीक है, तो आपको, क्योंकि हिंदी आपका जो है मतलब स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, तो पहले हिंदी में पहले चीज़ों को समझो, जानो, फिर उसके बारे में आप जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखो। फिर हमारा नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है, यूज सिंपल इंग्लिश सेंटेंस। सरल भाषा में आपको जो है लिखना है। ठीक है, इसमें लिखा है देखो, अवॉइड लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स ग्रामर। हमें भारी भरकम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, सोशियोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। बहुत इजी लैंग्वेज है ना, बहुत इजी भाषा में हमने, कल्चर इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। ये बड़ा सेंटेंस नहीं है, बड़ा सेंटेंस नहीं है, भारी भरकम इसमें ग्रामर भी नहीं है ना। तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, बस ये आप ध्यान में रखना कि आपको जो है लिखना है, सोचना नहीं है कि एग्जामिनर हमारा कैसे मार्क्स काट देगा अगर हम अच्छे से नहीं लिखेंगे, अच्छा अच्छा मतलब बड़ा बड़ा सेंटेंस या ग्रामर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं होता। बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी इज द मेड ऑफ ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल ग्रामर का इस्तेमाल करके आपको जो है अपने सेंटेंस को लिखना है। ठीक है, इसमें और भी हैं, जैसे कि आपका लर्न बेसिक सोशल वोकेबिलिटीज। मतलब सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में जो हम जो बार बार इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड्स हैं, है ना, जैसे कि सोसाइटी को हम समाज बोलते हैं, कल्चर को संस्कृति बोलते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सोशल प्रोसेस को आप सामाजिक प्रक्रिया बोलते हो, फैमिली को परिवार बोलते हो। ठीक है, तो ये पहले जो इंग्लिश वर्ड है उनका हिंदी वर्ड पहले आप समझ जाओ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, देखो गूगल ट्रांसलेटर का आप जो है हेल्प ले सकते हो, फोटो क्लिक करो और गूगल ट्रांसलेटर में जाओ और जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। ऐसे चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे हैं आजकल। आपको जो है व्हाट्सएप में मेटा नाम का एक मतलब एआई आता है, उसमें भी आप जो भारी भरकम हिंदी जो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, जिससे कि आपको उस वर्ड का जो ग्रामर है, जो वोकेबलरी है, वो सभी चीजें समझ में आएगा, है ना। तभी तो आपको जो है आसानी होगी, है ना। फिर इसमें और भी है, जैसे कि ट्रांसलेट योर हिंदी नोट्स इन इंग्लिश डेली। अब अगर आपने हिंदी नोट्स बनाया है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो राइट 5 to 10 लाइन्स डेली इन इंग्लिश फ्रॉम योर हिंदी नोट्स। अगर इसका उल्टा आपने किया, मान लो आपने हिंदी मतलब इंग्लिश नोट्स बनाया है, उसको आप जो है हिंदी में कन्वर्ट करो, ताकि वो चीजें जरूरी है आपको याद रहेंगी। ठीक है, या आपका मतलब मान लो इंग्लिश जो है वो सेंटेंस में नहीं है ना, बड़ा बड़ा मतलब बोल सकते हो वो जो है पैराग्राफ में है, पैराग्राफ में तो उसको पहले लाइन में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे लाइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, और पॉइंट वाइज उसको लिखो, जो कि हमारे बुक में है ऑलरेडी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा है, देखो हिंदी में अगर आपने लिखा है समाज व्यक्ति और समूह का संगठन होता है,
ठीक है, इंग्लिश में वही आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, इस तरीके से। वैसे और एक है, देखो, यूज कॉमन सेंटेंस स्टेटर, मतलब देखो स्टार्टर में या बोल सकते हो जैसे कि स्टार्टर में पहले लिखने से पहले हम कुछ सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट या अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट। जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने से पहले फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, अगर मान लो टाइप्स आप लिख रहे हो, देयर आर 3 मेन टाइप्स, ऐसे आप लिख सकते हो, टाइप्स लिख रहे हो। तो ये सारे आपके स्टार्टर सेंटेंस होते हैं और इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस राइटिंग शॉर्ट आंसर इन इंग्लिश। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सभी चीजें जो है प्रैक्टिस से ही मुमकिन होता है। तो आप जो है 2-2 3-3 लाइन डेली बेसिस पे आप जो है लिखा करें। आप 2-2 3-3 लाइन नहीं, एग्जाम पास आ गया है तो आपको जो है एक टॉपिक का अलग अलग लाइन में जो है आपको पॉइंट वाइज बनाना है। 10 पॉइंट लिख लो, मान लो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आता है तो आप 10 पॉइंट बना लो, छोटे छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, उसका हिंदी मतलब या इंग्लिश मतलब जान लो, तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपने लाइंस को भी कन्वर्ट कर लिया डेली बेसिस पे, अपने टीचर को मुझे बताओ या अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ वो सही है, करेक्ट है या नहीं है, चेक करवाओ उनसे। ठीक है, व्हाट इज कल्चर, क्वेश्चन है, आंसर है कल्चर मीन्स शेयर्ड बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ए ग्रुप, ऐसे आप लिख सकते हो। भारी भरकम इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। सातवां जो है लास्ट वो है, डोंट एम फॉर परफेक्ट इंग्लिश। आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको बस क्लियर इंग्लिश लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा याद रखना है कि परफेक्शन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको जो है इंग्लिश लिखना है वो भी क्लियर तरीके से। तो इजी इजी आपको लिखना पड़ेगा, मतलब क्लियरिटी एंड मीनिंग जो है वो उस पर फोकस कीजिए आप, नॉट टू डिफिकल्ट वर्ड, बड़ा बड़ा भारी भरकम डिफिकल्ट वर्ड में आप मत जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉम्प्रिहेंडिंग सोशल डायनामिक्स, ये याद भी नहीं होगा, इसके जगह पे आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे हैं, अब अपने तरीके से इन चीज़ों को ऐसे लिखने की कोशिश करो, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बोलो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।